हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकलव्य वैदिक पाठशाला में। मैं हूं आशीष कुमार। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लास्ट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कीवर्ड्स और समरी देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले कीवर्ड्स से शुरू करते हैं। पहला है हमारा कॉटन वूल कंसिस्ट ऑफ सिल्की फाइबर्स टेकन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स इन देयर रॉ स्टेट। यानी कि कॉटन वूल जो है कपास के ऊन हमें कॉटन प्लांट से प्राप्त होते हैं जो सिल्की और प्राकृतिक होते हैं। नेक्स्ट है फैब्रिक इज क्लोथ और अदर मटेरियल प्रोड्यूस बाय वीविंग टुगेदर कॉटन, नायलॉन, वूल, सिल्क और अदर थ्रेड्स। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, फैब्रिक्स माने कपड़ा होता है जो कॉटन, नायलॉन, वूल, सिल्क और अन्य धागों से मिलकर बनता है। अब आगे है अ मटेरियल और अ सब्सटेंस दैट इज मेड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड्स इज कॉल्ड फाइबर। यानी कि रेशे और धागे एक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो प्राकृतिक या मनुष्य द्वारा बनाए गए ऊन से बनते हैं। Now next, kinetic is a process of making fabrics by using a single yarn of fibers। यानी कि काइनेटिक वैसी प्रक्रिया को कहते हैं जब हम किसी एक सिंगल धागे के उपयोग से कोई कपड़ा बनाते हैं, जैसा हमने देखा था मौजा या फिर स्वेटर। अब आगे है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। और स्पिनिंग हम उस प्रक्रिया को कहते हैं जब हम ऊन से धागे बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट, वेविंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक्स बाय यूजिंग मल्टीपल यार्न ऑफ फाइबर। यानी कि वेविंग हम वैसे प्रक्रिया को कहते हैं जब बहुत सारे धागे को मिलाकर कपड़े बनाते हैं। अब है हमारा लास्ट, यार्न इज अ सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर्स विच इज फॉर्म्ड बाय अ मास ऑफ फैब्रिक्स वूल। यानी कि यार्न हम एक सिंगल धागे को कहते हैं जो बहुत सारे कपड़े के ऊन से मिलकर बनता है। नाउ यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के समरी की ओर। इसमें पहला कह रहा है देयर इज अ वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। यानी कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाने के पदार्थ हैं जैसे कॉटन, सिल्क, वूल और पॉलिस्टर हो गया। नाउ नेक्स्ट, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। यानी कि कपड़े धागों से मिलकर बनते हैं जो धागे विभिन्न रेशों से मिलकर बनाए जाते हैं। अब है फाइबर्स आर इधर नेचुरल और सिंथेटिक। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स वाइल पॉलिस्टर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। यानी कि रेशे या तो प्राकृतिक या फिर मैन मेड भी हो सकते हैं। मैन मेड कहने का सेंस है केमिकल्स कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया। जैसे कॉटन, वूल, सिल्क और जूट कुछ प्राकृतिक रेशे हैं, वहीं पॉलिस्टर एक मैन मेड यानी सिंथेटिक रेशे हैं। नाउ नेक्स्ट, फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। यानी कि कॉटन और जूट जैसे रेशे हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। वहीं अगर हम जानवरों से प्राप्त रेशों की बात करें तो सिल्क और वूल हो जाएगा। यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। यहाँ भी वही कह रहा है, रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया को स्पिनिंग कहते हैं, जो हम ऑलरेडी कीवर्ड्स में देख चुके हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट है फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न्स इज मेड बाय वेविंग एंड काइनेटिंग। यानी कि धागों से कपड़े का निर्माण वेविंग और काइनेटिंग टेक्निक से किया जाता है। वेविंग की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल धागे यानी यार्न्स का उपयोग होता है, और अगर वहीं काइनेटिंग की बात करें तो इसमें अ सिंगल यार्न यानी कि एक धागे के उपयोग से कपड़े बनाए जाते हैं। आई होप आप सबको यह चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका फुल एक्सरसाइज करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए क्लास 6 से 12th के सारे सब्जेक्ट्स के फ्री कोर्सेज लेक्चर्स लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।